Hello students, today we will discuss exercise 3.3 of class 7th मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज बेस्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो किसी काम के होने की संभावना जो होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्रोबेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने किसी एक सिक्के को उछाला, किसी कॉइन को उछाला और मुझे उसमें हेड चाहिए, तो मैं अपने फ्रेंड से शर्त जीत जाऊँगा। तो अब ये ज़रूरी तो है नहीं कि मुझे हेड चाहिए तो उसमें हेड ही आ जाएगा, उसमें टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो हेड आने की कुछ संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटी तो है। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोलेंगे इसको कि कुछ प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। देखिए, जब मैं किसी कॉइन को उछालूंगा तो उसमें आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन मुझे हेड चाहिए। ठीक है, मेरे फेवर में हेड रहेगा। ओके, तो कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स कितने हैं जो आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो टोटल आउटकम्स हैं इसके टू। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टू। ओके, इसके टोटल आउटकम्स रहेंगे टू। और मेरे फेवर में कितने आउटकम्स हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है, वो है ओनली वन आउटकम। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, वन। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे, वन। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जितने हमारे फेवर में हैं वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जितने हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो हम डिनोमीटर में रखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे इस कंडीशन में, वन। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे टू। तो हेड को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी, वन अपॉन टू। मतलब हमने किसी अगर सिक्के को उछाला है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू रहेगी। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ और याद रखने लायक है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा जीरो से लेके वन तक रहता है, यही इसकी रेंज होती है। अगर हम किसी ऐसे इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, अगर हम किसी ऐसे इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं जो इंसिडेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। ओके, और कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल होने के पूरे पूरे चांस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप जलती हुई तीली को एक जलती हुई तीली को आप पानी में डाल दीजिए, तो उसमें आग लगने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, पानी में आग लग ही नहीं सकती है। आप जलती हुई तीली पानी में डालोगे तो कोई चांस नहीं है इसका कि पानी में आग लगेगी, तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी रहेगी जीरो। अब प्रोबेबिलिटी वन वाला एग्जाम्पल एक बता देता हूँ मैं। जैसे हम किसी भी सेलिब्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर मीठा खाने के लिए होता ही है। तो मोहन नाम का एक लड़का है जिसे मीठा बहुत पसंद है, तो मोहन किसी सेलिब्रेशन में जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मीठा खाएगा। तो इस बात की तो 100% चांस है कि मोहन को मीठा पसंद भी है, सेलिब्रेशन में मीठा होता भी है, तो वो मीठा जरूर खाएगा, इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस बात की प्रोबेबिलिटी रहेगी वन। और जीरो और वन के बीच में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनके आंसर जीरो से लेकर वन के बीच में हमें मिलेंगे। श्योर इवेंट के लिए हमें आंसर वन मिलेगा, और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आंसर हमें जीरो मिलता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना। तो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला है। आपने कॉइन को टॉस किया है तो कोई रिजल्ट निकल के तो नहीं आया ना। ठीक है, कोई आउटकम नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। और भी ऑप्शन पढ़ते हैं, रोलिंग अ सिंगल सिक्स साइडेड डाई। ठीक है, एक पांसे को उछाला गया है इसमें। ठीक है, तो इससे भी कोई आउटकम, कोई रिजल्ट की बात नहीं हुई है, तो ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है। चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम अ जार, एक जार से मार्बल को पिक करना है, तो ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम। आउटकम माने रिजल्ट, किस ऑप्शन में आ रहा है। देखिए, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस को उछाला गया है, तो कोई रिजल्ट की बात नहीं हुई है कि डाइस पहली डाइस पर क्या आया है, दूसरी डाइस पर क्या आया है, इसकी बात नहीं हुई, तो ये आउटकम नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। सेकंड, कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स, कॉइन को उछाला गया है और उस पर हेड आ गया है। ठीक है, तो ये आपका एक आउटकम है। ओके, और ऑप्शन पढ़ते हैं, चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम अ जार, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये आपका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। और ये है नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव तो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि एक हमें ऑप्शन मिल गया था इसका जो कि आउटकम था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सेकंड वाला, पॉइंट लैंडिंग ऑन हेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आप ये समझिए पहले कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होते क्या हैं। ठीक, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि उसमें जितने भी आउटकम होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, उन सब आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, चूजिंग अ नंबर एट रैंडम,
फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। एक नंबर को सिलेक्ट करना है आपको रेंडमली, और उसकी रेंज है 1 से लेकर 7 तक की, मतलब 1 से लेकर 7 तक का आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है। वो नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके 7, और फेवरेबल आउटकम आपका केवल एक रहेगा, क्योंकि आपको एक ही नंबर सेलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, तो फेवर में आपका रहेगा 1। कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करो आप, मतलब आप अगर सेलेक्ट करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, इसमें से कोई भी एक आएगा, ठीक है। तो फेवर में आपका ओनली 1 आउटकम रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपका 7, तो 1/7। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ कि 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो 1 अकेला एक ही नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 7, तो 1/7। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। मैं कहूँ कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 भी हमारा एक फेवरेबल आउटकम रहेगा। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस कंडीशन में भी 1 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस कंडीशन में भी 7 रहेगा। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछे तो वो भी 1/7 रहेगी। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3 के केस के लिए भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे हमारे पास, ओनली 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे हमारे पास 7। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/7। इसी तरह से सारे नंबर में से अगर कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है हमको, तो हर एक नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 ही रहेगी। तो इसका मतलब रहता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 1 से लेकर 7 तक के नंबर कोई सा भी सिलेक्ट करें हम, अगर हमारी इच्छा है 1 को सिलेक्ट करने की, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/7। अगर हमारी इच्छा है 2 सेलेक्ट करने की, ठीक है, देखो आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा का एग्जांपल लेके मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है कि 2 आ जाए। आ तो कुछ भी सकता है हालांकि, ठीक है। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो भी 2/7, सॉरी वो भी क्या रहेगी 1/7 रहेगी, ठीक है, क्योंकि 2 के लिए भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 रहेंगे। अगर मेरी इच्छा है कि 6 आ जाए, तो 6 भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रहेगा 1, 6 के लिए भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेगा 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे 7। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/7। हर एक नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 रहेगी। तो ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। सिमिलरली इसके लिए टॉसिंग का कॉइन, देखिए कॉइन जब उछालते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 रहेगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 रहेगी। सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी दोनों केस में। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। अच्छा, सेकंड ऑप्शन के लिए मैं वीडियो के शुरुआत में डिस्कशन कर चुका हूँ, एक कॉइन का एग्जाम्पल देकर, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने शो की थी। तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 ही रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चूजिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड स्कूल। ये आपके लिए वर्ड दिया गया है, इसमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है आपको, सॉरी एक लेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें एक लेटर एस है, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे फेवर में आउटकम रहेगा इसके लिए 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे पास 6। ओके, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी एस के लिए। इसी तरह से सी के लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/6। इसी तरह से एच के लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/6। लेकिन यहाँ पर ओ को देखिएगा, यहाँ पर डबल ओ है। अगर मैं कहूँ कि ओ के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, तो इस वर्ड में ओ जो है वो डबल टाइम आया है, ठीक है। तो डबल टाइम आया है, तो इसकी संभावना भी बढ़ेगी कि ओ आ ही सकता है। मतलब मैं कोई एक लेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंडमली, और ओ इसमें 2 बार है, तो ओ के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं क्या, उसकी आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि वो 2 बार है, ठीक है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखिए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इस केस में हमारे पास 2, क्योंकि ओ 2 बार है ना, 2 टाइम्स है ओ। तो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे आपके लिए 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे लिए 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके लिए 2/6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी 2/6, मीन्स यू कैन राइट इट एज 1/3, ठीक है। तो जो ओ सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आई है वो बाकी लेटर्स की प्रोबेबिलिटी से अलग आई है। अभी आपने देखा कि बाकी लेटर्स की प्रोबेबिलिटी आ रही थी 1/6, और ओ की प्रोबेबिलिटी आई है 1/3। तो हमारा जो ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं रखेगा। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन बी की बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, किसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक वोवल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ठीक है। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उसमें से 5 वोवल्स होते हैं। देखिए जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कोई लेटर सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे 26, क्योंकि 26 में से कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी फेवर में कितने हैं
5, क्योंकि हमारे फेवर में वॉवल है, हमें वॉवल चाहिए। ओके, हमें वॉवल के आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या वॉवल होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 5। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 26। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके पास 26। तो इसका आंसर रहेगा 5/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ नंबर फ्रॉम 1 to 11 इज चूजन एट रैंडम। एक नंबर सेलेक्ट किया जा रहा है, 1 से लेकर 11 तक के आपके पास नंबर है और इसमें से कोई एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, रैंडमली। तो इसमें से क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? देखिए, हम 1 से लेकर 11 तक के नंबर में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कोई सा भी नंबर हमारा सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, 1 भी सिलेक्ट हो सकता है, 2 भी सिलेक्ट हो सकता है, 3 भी सिलेक्ट हो सकता है, 4 भी सिलेक्ट हो सकता है। इस तरह से 11 तक के जो नंबर हैं आपके पास उनमें से कोई सा भी नंबर सिलेक्ट हो सकता है उसमें से। ठीक है, लेकिन फेवर में क्या है, हमें चाहिए क्या है? हमें ऑड नंबर चाहिए। 1 से लेकर 11 तक के जो नंबर हैं उनमें ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? देखिए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। ठीक है, हमारे फेवर में ये है, मतलब हमें इनमें से कोई एक चाहिए। ये सारे ऑड नंबर हैं लेकिन हमें इनमें से कोई एक चाहिए। ओके, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 6 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 11 हैं। तो 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 2 4 5 और 6 इन वन थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, मतलब एक डाई को उछाला जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। इन 4 नंबर में से किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारे फेवर में कितने नंबर हैं? 2 4 5 और 6, क्योंकि हमें इनमें से कुछ एक चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इस केस में? 4। ठीक है, इस केस में हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक का कोई सा भी नंबर आ सकता है। आपने डाई देखा ही होगा, पाँचा जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं उसमें, और कोई सा भी नंबर आ सकता है जब उसको उछाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे 6 और हमारे फेवर में है 4 आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके पास 6। ठीक है, तो इन दोनों को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 10 फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक ताश के पत्तों की गड्डी है, उसमें से 10 नंबर का कार्ड आपको आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये पूछा गया है। तो ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 10 नंबर्स के कार्ड जो होते हैं वो टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और ताश के पत्तों की गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे आपके? 52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड सिलेक्ट हो सकता है। और हमसे पूछा गया है कि 10 नंबर का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 10 नंबर के कार्ड होते हैं उसमें 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे आपके? 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आप और 4/52 इससे आएगा और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/13 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर कार्ड। एक पिक्चर कार्ड को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक पिक्चर कार्ड सिलेक्ट करना है आपको, जो कि पिक्चर कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक होता है, क्वीन होता है या किंग होता है। ठीक है, तो जैक वाले कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं, क्वीन वाले कार्ड जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, किंग वाले कार्ड जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए जो हमारे फेवर में हैं? जो हमारे फेवर में है कार्ड, पिक्चर कार्ड, वो टोटल 12 हो गए हैं, क्योंकि 4 ये 4 ये 4 ये। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 12। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 52, क्योंकि 52 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 52 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 12 हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्चर कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और पिक्चर कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके पास 52। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करेंगे 4 से डिवाइड करके दोनों नंबर्स को, तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अ बैग कंटेंस 4 ब्लू 4 रेड 6 येलो एंड 10 वाइट मार्बल्स। एक बैग है, उसमें 4 ब्लू मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं, 6 येलो मार्बल्स हैं
और 10 वाइट मार्बल्स हैं। ओके, तो इनमें से आपको कोई एक मार्बल सेलेक्ट करना है रैंडमली बिना देखे, ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप पहले ये सोचिए कि आपके पास बैग में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, क्योंकि बैग से जब आप मार्बल सेलेक्ट करोगे कोई सा भी, तो कोई से भी कलर का मार्बल आ सकता है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, आप इनको ऐड कर लीजिए ज़रा। देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं ये देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास 4 ब्लू हैं, ठीक है, 4 रेड हैं, 6 येलो मार्बल्स हैं और 10 वाइट मार्बल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 24, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 24 है। जब आप मार्बल सेलेक्ट करोगे रैंडमली तो 24 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे, 24। अब देखिए ब्लू मार्बल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लू मार्बल हैं कितने हमारे पास बैग में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे 4, क्योंकि ब्लू मार्बल 4 है, ठीक है। तो हमारे फेवर में कितने रहेंगे, 4। बैग में ब्लू मार्बल 4 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 24, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी का कि येलो मार्बल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो येलो मार्बल हैं कितने आपके पास बैग में, 6 येलो मार्बल्स हैं, ठीक है। तो हमारे फेवर में कितने रहेंगे, 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 24, दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का कि रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जब एक मार्बल सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 4, ठीक है। हमारे फेवर में कितने रहेंगे इस कंडीशन में, 4 रहेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, क्योंकि 4 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। रेड मार्बल्स कितने हैं बैग में, 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, 4/24 मीन्स 4 से डिवाइड कर दीजिए 1/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाइट मार्बल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल है आपके पास 10, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जब आप मार्बल सेलेक्ट कर रहे हो बैग में से तो या तो ब्लू मार्बल आ जाए या फिर येलो मार्बल आ जाए, ठीक है। फॉर अ ब्लू और अ येलो मार्बल ये पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी के केस में हमेशा आप याद रखना कि जब और आ जाए तो इसके लिए आपको प्लस का यूज करना है, और जब एंड आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर और है तो यहाँ पे आपको प्लस का यूज करना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं हम। वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक मार्बल सेलेक्ट करोगे तो ब्लू कलर का मार्बल आ जाए, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 4 इस कंडीशन में। और वो कह रहे हैं कि येलो कलर का भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ब्लू आ जाए या येलो आ जाए, ठीक है। तो 6 भी हमारा एक फेवरेबल आउटकम रहेगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 4 + 6 10, क्योंकि अगर ब्लू भी आ गया तो भी कोई बात नहीं और 6 भी आ गया तो भी कोई बात नहीं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 10। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और 5/12 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है कि आप एक मार्बल सेलेक्ट करोगे तो उसमें से आपका रेड आ जाए या फिर, और का मतलब होता है या फिर वाइट मार्बल आ जाए। तो फेवरेबल आपके कितने रहेंगे आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे आपके पास, 4, क्योंकि रेड कलर के कितने हैं आपके पास मार्बल, 4, ओके। एंड वाइट कलर के मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 10, ठीक है। मतलब इन 14 मार्बल में से कोई सा भी अगर एक मार्बल आ जाता है तो वो आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 14। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स 14/24, सिंपलेस्ट फॉर्म 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रेड या येलो या फिर वाइट मार्बल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो रेड मार्बल है आपके पास 4, येलो मार्बल है आपके पास 6 और वाइट मार्बल है आपके पास 10। इन मार्बल में से कोई सा भी एक मार्बल आपके पास अगर आ जाता है सिलेक्ट करने से तो वो आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 20, ओके। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, so you will get 20/24 and simplest form will be 10/12, एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका तो 5/6। देखिए लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि जब एक मार्बल सेलेक्ट किया जाएगा तो उन्होंने पूछा है इसमें कि रेड या फिर ब्लू या फिर येलो या फिर वाइट मार्बल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखिए आपको जो बैग में मार्बल दिए गए हैं वो इन्हीं कलर के मार्बल दिए गए हैं। रेड कलर का मार्बल है, ठीक है, कुछ रेड कलर के मार्बल हैं, मतलब कुछ ब्लू कलर के मार्बल हैं, कुछ येलो कलर के मार्बल हैं और कुछ वाइट कलर के मार्बल हैं। अब इनमें से आप कोई सा भी एक मार्बल उठाओगे तो किसी ना किसी कलर का तो आ ही जाएगा, है ना। ये एक आपका श्योर इवेंट है, आप कोई सा भी मार्बल उठाओगे इन 4 कलर के अलावा किसी और कलर का मार्बल नहीं आ सकता, क्योंकि बैग में इन्हीं कलर के मार्बल हैं।
ओके, मतलब जब आप मार्बल को सिलेक्ट करोगे किसी एक को, तो इन 4 कलर्स के अलावा किसी और कलर का मार्बल आ सकता है क्या? आप सोचो कि ब्लैक कलर का मार्बल आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर का मार्बल उस बैग में है ही नहीं। ठीक है, तो आप जब मार्बल को सिलेक्ट करोगे, तो इन 4 कलर के मार्बल में से कोई ना कोई एक मार्बल आपके पास आ ही जाएगा। या तो वो रेड कलर का आ जाएगा, या ब्लू कलर का आ जाएगा, या येलो कलर का आ जाएगा, या वाइट कलर का आ जाएगा। ये तो एक श्योर इवेंट है, किसी ना किसी कलर का मार्बल तो आपके पास आ ही आएगा, बिल्कुल श्योर इवेंट है ये। और इसके लिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया गया था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 रहती है, जिसके जिसके होने के 100% चांस हों, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका 1। थैंक यू एवरीवन।